अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। योमे अल अर्स और हमारी ग्रेटा सैयदा नासा जीबी नन्ही मुन्नी फाख्ता और जैतून की शाख को दुनिया भर में अमन की अलामत समझा जाता है। एक फाख्ता अपने घोंसले में आराम से बैठी थी कि अचानक उससे अपना दम घुटता महसूस हुआ। ये अचानक मुझे क्या हो रहा है, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, फाख्ता ने अपने आप से कहा। उसने घोंसले से बाहर निकलकर नीचे देखा तो उसे धुआं नजर आया। उसके घोंसले के नीचे कुछ लोगों ने कचरा जलाया था। देखकर वो परेशान हो गई और घोंसले से उड़कर दूसरी जगह जाने का सोचने लगी। नए घोंसले की तामीर के लिए मौजू दरख्त की तलाश में निकल पड़ी, मगर उससे कहीं ऐसे दरख्त नजर नहीं आए। वो इधर उधर मारी फिरती रही। अचानक उसे गर्मी का एहसास हुआ तो उसने समुद्र का रुख किया, मगर समुद्र की तो बहुत बुरी हालत थी। यहाँ तो मछलियाँ कम और प्लास्टिक ज्यादा नजर आ रहे थे। मछलियों को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। फाख्ता ये देखकर मायूस हो गई और दूसरे समुद्रों की तरफ प्रवास करने लगी, मगर वहां जाकर उसकी मायूसी में मजीद इजाफा हो गया, क्योंकि दुनिया के कई साहिलों पर मुर्दा मछलियां पड़ी हुई थी। ये देखकर फाख्ता को बहुत दुख हुआ। समुद्र प्लास्टिक की बोतलों, प्लास्टिक की थैलियों और प्लास्टिक के बर्तनों से अटे हुए थे। ये सब वो अशिया थे जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और फिर ये सारा कचरा समुद्र में पहुंच जाता है, जिससे मछलियां और दीगर समुद्री हयात का दम घुट जाता है। फाख्ता ये सब अफसोस से देख रही थी कि उसे सिगरेट के बचे हुए हिस्से नजर आए जिन्होंने समुद्रों को आलूदा कर दिया था। सिगरेट पीने से फेफड़े तो तबाह होते ही हैं और उनसे समुद्री हयात भी तबाह हो जाती है। फाख्ता समुद्र की हालत से अफसरदा होकर खेतों की तरफ प्रवास कर गई। वहाँ भी एक अजीब सा मंजर उसका मुंतशिर होता है। वहाँ कुछ लोग जिनकी पुश्त पर बड़े बड़े डब्बे लगे हुए होते हैं और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, खूब स्प्रे कर रहे होते हैं। बदबू से फाख्ता समझ गई कि ये लोग कोई दवा छिड़क रहे हैं। वो आगे उड़ती रही। रास्ते में उसे कई मासूम परिंदे मरे हुए नजर आए जो ये शरीरी दवा बर्दाश्त ना कर सके। नन्ही मुन्नी फाख्ता का दिल दुख में डूब गया। अब मासूम फाख्ता दरिया की तरफ उड़ने लगी। अचानक उसे मेंढकों की असतराब में भरी हुई आवाज़ें सुनाई दी। उसने मेंढकों से पूछा तो एक मेंढक ने रोते हुए बताया, फाख्ता बहन, खेतों में छिड़की हुई दवाओं का सारा फसला दरियाओं में आ जाता है और फिर हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। फाख्ता ये सूरत हाल देखकर और उदास हो गई। वो वहाँ से प्रवास करते हुए आगे बढ़ गई। अचानक उसे एक नन्ही परी नजर आती है। फाख्ता को कुछ उम्मीद हुई। वो फौरन उस परी के पास गई। ए नन्ही परी, दुनिया का हाल खराब हो गया है, ये तबाह हो रही है और हम सब मर रहे हैं, खुदारा हमें बचा लो। फाख्ता परी से फरियाद करती है, तुम परेशान मत हो प्यारी फाख्ता, मैं कुछ करती हूँ, मैं किसी को मरने नहीं दूंगी और ना उसको बर्बाद होने दूंगी। नन्ही परी पूरा असम होकर बोली। फिर उस परी ने अपने साथियों के पास जाकर मशवरा किया। उसके बाद से हर जुम्मे के दिन वो परी दूसरे बच्चों के साथ मिलकर हड़ताल करने लगी, जिसे फ्राइडे फॉर फ्यूचर का नाम दिया गया। हर जुम्मे को सारे बच्चे स्कूल जाने के बजाय हड़ताल करने लगे और देखते ही देखते इस नन्ही परी का पैगाम पूरी दुनिया में फैल गया। ये नन्ही परी हमारी ग्रेटा थनबर्ग है, जो 3 जनवरी सन 2003 को स्वीडन में पैदा हुई। ग्रेटा थनबर्ग ने मौसमियाती तब्दीली के बारे में पहली मरतबा सन 2011 में सुना, जब वो सिर्फ 8 साल की थी। माहौल की खराब सूरत हाल ने उसे उदास कर दिया था। फिर सन 2018 के आखिर में उसने मौसमियाती तब्दीली के सिलसिले में तहरीक स्कूल की सतह पर शुरू की और स्वीडिश पार्लियामेंट से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। 30 मई सन 2019 को ग्रेटा की किताब शाये हुई जो उसकी 11 तकरीरों पर मुश्तमिल है। ये किताब उसने ग्लोबल वार्मिंग और मौसम की नाजुक सूरत हाल के बारे में लिखी थी। इस नन्ही परी के हाथ में जादुई छड़ी तो नहीं है, मगर इसके जादुई बोल कमाल करते हैं और दुनिया के बड़े बड़े लोगों को कुछ कर गुजरने पर मजबूर करते हैं। 22 अप्रैल का दिन दुनिया भर में योमे अर्ज अर्थ डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन सब लोग जमीन के बारे में सोचते हैं, उसे बेहतर बनाने पर गौर करते हैं। आइए इस बार योमे अर्ज पर हम सब इस नन्ही परी ग्रेटा का साथ दें और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। इस साल योमे अर्ज का मौजू क्लाइमेट एक्शन है। आइए हम अपने माहौल को बचाने का आगाज करें और माहौल दोस्तों गर्मियों
में हिस्सा ले। नन्ही फाख्ता जो बहुत दिन से ग्रेटा की सरगर्मियां देख रही थी, अब उसे यकीन हो चुका कि ये नन्ही परी जरूर दुनिया के लिए और हम परिंदों के लिए कुछ अच्छा करेगी। लिहाजा उसने करीब जाकर अपने मुंह से जैतून की शाख निकाल कर ग्रेटा के हाथ में थमा दी। प्यारी ग्रेटा, ये दुनिया, ये जमीन अब तुम सब बच्चों के हवाले, तुम ही हम सब का मुस्तकबिल हो।